कमिटमेंट नहीं देते ये अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि टीनेजर है ना, इसलिए। अब हमारा नाइट आ गया, हमारे भी 4 नाइट आएंगे जो चारों के चारों घोड़े पे सवार होंगे। ये है हमारा 20-21 साल की एज से लेकर 29-30 साल तक का इंसान। सो ये घोड़े पे सवार है, बहुत स्पीड से दौड़ रहा है। सो ये कार्ड हमारा जब भी नाइट आता है तो हमारी ट्रैवलिंग को बताता ही बताता है, क्योंकि जितने भी हॉर्सेस है वो ट्रैवलिंग करते हैं, इसलिए ट्रैवलिंग का भी कार्ड है ये हमारा। इम्पल्सिव, बहुत एकदम से इतनी तेज भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि घोड़े से ही नीचे गिर जाएगा ये। इसका मतलब घोड़ा भी इतनी रफ्तार में है, हवा बहुत तेज चल रही है और क्लाउड्स इतने ज्यादा है, मतलब कि हो सकता है किसी चीज से लड़ने के लिए जा रहा हो। हर चीज इसको बहुत क्विकली चाहिए कि बस सोच लिया तो अभी एक्शन ही लेना है, अब क्या होगा कॉन्सिक्वेंस डजंट मैटर, बट एक्शन लेने के लिए एकदम तैयार। एग्रेसिव नेचर, बहुत गुस्से वाला इंसान, एक्शन ओरिएंटेड की बस सोचा है तो अब चल दो। इनके पास सो मेनी आइडियाज होते हैं। ये एज ए एम्प्लॉय वो वाले एम्प्लॉय हैं जो किसी भी सिचुएशन में, वो से वो सिचुएशन में कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन निकाल के ले आते हैं। ये गूगल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे बहुत ही परफेक्ट इंसान होते हैं, जो इनको इतना सा काम दो कि ये ढूंढना, ये इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन निकालते हैं, बहुत ही अच्छी। सिर्फ नाइट वाले, ये नाइट ऑफ सोर्ड की बात कर रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड, हमारी जो क्वीन ऑफ सोर्ड है, अब ये दिख रहा है, इस लेडी को दिख रहा है कि एकदम बैठी है अपनी तलवार लेकर, इस तरह का इसका एक्सप्रेशन जो दिख रहा है एक हाथ से यूं करके, माई वे और हाईवे, मतलब जो मैंने कहा उसे सुनो मानो, अदरवाइज यू कैन गो। ये बहुत प्रैक्टिकल लेडी है। क्वीन की और किंग की, जो हमारा एक किंग है और जो हमारी क्वीन है, इन दोनों की एज 30+ है, और मतलब वही 40-45 के आसपास तक ये जाते हैं। पर इनकी एज का मतलब ये है कि इनके अंदर ये मिच्योरिटी है। सम टाइम ये भी हो सकता है कि हमारे पास 60 साल का इंसान आए और उसके लिए ये कार्ड आए, तो इसका मतलब ये है कि जो ये इंसान है ना, इसके अंदर अभी भी टीनेजर वाली हरकतें हैं, आदतें हैं और बचपना है। और ये कार्ड अगर किसी 20 साल के बच्चे के लिए आ रहा है, लड़की के लिए आ रहा है, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मोस्टली जब ये हमारे रीडिंग में आता है तो ये विडो, सेपरेटेड या सिंगल मदर को बताता है, और मोस्टली ये चीज आती है। अब ये लेडी का क्या है, इस लेडी का मीनिंग है बहुत प्रैक्टिकल है। कार्ड जब हमारी रीडिंग में आता है तो कहता है प्रैक्टिकल होके बातों को सोचो समझो, लॉजिकल। हार्ट इमोशंस बहुत कंट्रोल है इसके, इवन इसके पास है ही नहीं। ये वो मदर फिगर है जो अपने करियर को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, रिलेशनशिप बच्चों से ज्यादा इसके लिए इसका करियर, इसके एम्स, इसके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, मगर सम टाइम वाइफ और एज ए मदर बहुत अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि इमोशंस की बहुत कमी है और प्रैक्टिकल चीजों से रिश्ते नहीं चलते। थैंक यू। अब आ गया हमारा किंग ऑफ सोर्ड। तो ये इंसान भी बहुत प्रैक्टिकल है, इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। माइंड में ये बहुत हाई पोजीशन वाला बंदा होगा, जो जॉब करता होगा एक हाई पोजीशन पे, सीईओ, एमडी और ऑडिटर, हाई ऑडिटर, ऑडिटर मैनेजर, इस तरह का ये इंसान है। इसकी भी अपने प्रिंसिपल्स है, रूल्स हैं, ये भी अपनी ही चलाता है, इसको भी अपने अकॉर्डिंग चीजें चाहिए। ये उन लोगों से बात करना पसंद करता है जो बहुत लॉजिकल और बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये छोटे मोटे लोगों से इसकी बनेगी नहीं। अगर इसकी वाइफ बहुत इमोशनल है या बहुत ज्यादा बचपना करेगी तो इसके रिलेशनशिप में हमेशा इश्यूज आएंगे। इसको वाइफ चाहिए जो करियर ओरिएंटेड हो, क्वीन ऑफ सोर्ड जैसी ही चाहिए। अगर इसको मिल गई ना क्वीन ऑफ कप, तो इसका रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे इसमें। सो यहाँ तक हमने सोर्ड के कार्ड पढ़े। सोर्ड के कार्ड तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? इजी था, सिंपल था? चलो ग्रेट। ये हमने सिर्फ ये समझ लो अभी सोर्ड में 10% ही पढ़ा है, बहुत कुछ है हमारे कार्ड्स में, बट डेफिनेटली मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम और इजी वे में जो आ सके वो